स्त्रियां पुरुषों के इन 2 अंगों पर क्यों ठहर जाती हैं? वजह जानकर चौंक जाएंगे। प्रकृति ने स्त्री और पुरुष को एक दूसरे के पूरक रूप में रचा है। यह एक ऐसा संबंध है जो सदियों से चला आ रहा है और हर युग में इसके अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। जब हम इस आकर्षण की बात करते हैं तो यह केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया भी शामिल होती है। दोनों के बीच का आकर्षण केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह आकर्षण एक दूसरे को समझने, महसूस करने और एक दूसरे के साथ एक गहरा संबंध बनाने की प्रक्रिया है। यह एक ऐसा बंधन है जो समय के साथ और भी मजबूत होता जाता है। यह जीवन का वह रहस्य है जिसे समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानव जाति को आकर्षित करता आ रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन और आत्मा को समझना होगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता में प्रेम और आकर्षण के गूढ़ रहस्यों को उजागर किया है। उन्होंने बताया है कि प्रेम और आकर्षण केवल शारीरिक नहीं होते, बल्कि यह एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। यह एक ऐसा बंधन है जो आत्माओं को जोड़ता है और उन्हें एक दूसरे के करीब लाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्त्रियां पुरुषों के केवल 2 विशेष अंगों पर ही क्यों ठहर जाती हैं? यह सवाल बहुत ही रोचक है और इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। यह केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी शामिल होती है। आखिर ऐसा क्या है जो उनका मन मोह लेता है? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वह कौन से 2 अंग हैं जो स्त्रियों को सबसे ज्यादा आकर्षित करते हैं। यह केवल बाहरी सुंदरता का मामला नहीं है, बल्कि इसमें एक गहरी मानसिक और भावनात्मक प्रक्रिया भी शामिल होती है। कारण जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह एक ऐसा रहस्य है जो सदियों से मानव जाति को आकर्षित करता आ रहा है। इस रहस्य को समझने के लिए हमें अपने भीतर झांकना होगा और अपने मन और आत्मा को समझना होगा। आज हम आपको आध्यात्म, मनोविज्ञान और चाणक्य नीति के आधार पर बताएंगे कि स्त्रियां पुरुषों के किन 2 अंगों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं और क्यों। यह एक ऐसा विषय है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है और हमें अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करता है। तो चलिए जानते हैं इस रहस्य के बारे में और समझते हैं कि आखिर स्त्रियां पुरुषों के किन 2 अंगों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं और क्यों। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी आपकी दृष्टि ही आपकी दुनिया बनाती है। आपकी आंखें केवल देखने का साधन नहीं है, बल्कि यह आपके मन और आत्मा का प्रतिबिंब भी होती हैं। आप जैसा सोचते हैं, जैसा देखते हैं, वैसा ही बन जाते हैं। आपकी आंखें आपके विचारों और भावनाओं को प्रकट करती हैं, वैसा ही बन जाते हैं। यह एक यात्रा है जो आपकी आंखों से शुरू होती है और आपके व्यक्तित्व को आकार देती है। स्त्रियों के लिए पुरुष की आंखें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। यह केवल आकर्षण का विषय नहीं है, बल्कि यह एक गहरा संबंध है जो आंखों के माध्यम से बनता है। आप सोच रहे होंगे क्यों? क्योंकि आंखें मन का द्वार होती हैं। यह वह खिड़की है जिससे हम किसी के दिल और दिमाग को देख सकते हैं, क्योंकि आंखें मन का द्वार होती हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसकी आंखें उसके मन के भावों को प्रकट कर देती हैं। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसकी आंखें उसके मन के भावों को प्रकट कर देती हैं। यह एक मौन संवाद है जो बिना शब्दों के होता है। तो उसकी आंखें उसके मन के भावों को प्रकट कर देती हैं। क्या वह उसे सम्मान से देख रहा है? क्या उसकी नजर में प्रेम है? क्या वह उसे सम्मान से देख रहा है? यह सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलकता है। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। क्या उसकी नजर में प्रेम है? यह सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलकता है। यह एक ऐसा माध्यम है जिससे हम किसी के सच्चे भावनाओं को समझ सकते हैं। यह सब कुछ उसकी आंखों में साफ झलकता है। इसीलिए स्त्रियां पुरुषों की आंखों पर विशेष ध्यान देती हैं। यह उनके लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। इसीलिए स्त्रियां पुरुषों की आंखों पर विशेष ध्यान देती हैं। आंखें वह माध्यम है जिससे हम किसी के सच्चे व्यक्तित्व को जान सकते हैं। आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, बल्कि वे भावनाओं का आईना भी हैं। जब कोई पुरुष स्त्री से बात करता है तो उसकी आंखें उसके आत्मविश्वास, सच्चाई और इरादों को प्रकट करती हैं। एक पुरुष चाहे कुछ भी न कहे, उसकी आंखें सब कुछ कह देती हैं। यदि उसकी आंखों में सच्चाई और प्रेम है तो स्त्री उस पर विश्वास करेगी।
लेकिन यदि उसकी आंखें झूठ बोल रही हैं तो स्त्री उसे तुरंत पहचान लेगी। चैप्टर 3। स्त्रियां पुरुष की आंखों में उसकी गंभीरता और समझ को पहचानती है। जीवन के प्रति उसका नजरिया क्या है? क्या वह सतही है या फिर उसके भीतर गहराई है? यह सब कुछ उसकी आंखों में दिखाई देता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण की आंखें संसार भर में सबसे सम्मोहक मानी जाती थीं। उनकी आंखों में प्रेम, करुणा और दिव्यता थी जो किसी को भी मोह सकती थी। चैप्टर 4। पुरुषों के होंठ केवल उनकी शारीरिक बनावट का हिस्सा नहीं होते, बल्कि वे उनकी वाणी और व्यक्तित्व का प्रतीक होते हैं। जिस प्रकार मीठे फल से मधुर रस निकलता है, उसी प्रकार मधुर वचन बोलने वाले व्यक्ति के होंठ आकर्षक लगते हैं। स्त्रियां उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो मीठा बोलते हैं, जो प्रेम और सम्मान से बात करते हैं। कठोर वचन बोलने वाले, क्रोध और घृणा से भरे हुए होंठ कभी भी आकर्षक नहीं लगते। इसलिए पुरुषों को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और हमेशा मधुर और सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। पूत्रों, तो मित्रों, अब आपको पता चल गया होगा कि स्त्रियां पुरुषों के किन दो अंगों पर सबसे ज्यादा ध्यान देती हैं, आंखें और होंठ। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ये दोनों अंग आपके व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आंखें आपकी आत्मा का दर्पण होती हैं और होंठ आपके विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का माध्यम। जब आप किसी से मिलते हैं तो आपकी आंखें और होंठ सबसे पहले ध्यान आकर्षित करते हैं। इसलिए इनका ख्याल रखना और इन्हें स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखना आवश्यक है। लेकिन याद रखें, असली आकर्षण आपकी आत्मा, आत्मविश्वास और आचरण में छिपा होता है। आत्मविश्वास से भरा व्यक्ति हमेशा आकर्षक लगता है, चाहे उसकी शारीरिक बनावट कैसी भी हो। आपका आचरण और व्यवहार भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप दूसरों के प्रति दयालु और सहानुभूतिपूर्ण होते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। जब आपका आचरण शुद्ध होता है, जब आपका हृदय प्रेम से भरा होता है, तो आपकी आंखें और होंठ स्वतः ही आकर्षक बन जाते हैं। यह आंतरिक सुंदरता ही है जो बाहरी सुंदरता को और भी निखार देती है। इसलिए अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखें, तो आपकी आंखें और होंठ स्वतः ही आकर्षक बन जाते हैं। यह आंतरिक सुंदरता ही है जो बाहरी सुंदरता को और भी निखार देती है। इसलिए अपने आचरण और विचारों को शुद्ध रखें और अपने हृदय में प्रेम और करुणा बनाए रखें। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यह जानकारी आपके दोस्तों और परिवार के लिए भी उपयोगी हो सकती है, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इससे न केवल वे भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से लाभान्वित होंगे, बल्कि हमारे चैनल को भी समर्थन मिलेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और भी महान विचारों से जोड़ सकें। सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नए वीडियो की जानकारी तुरंत मिल जाएगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। हम फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए स्वयं को जागरूक बनाइए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। तब तक के लिए स्वयं को जागरूक बनाइए और सफलता की ओर बढ़ते रहिए। याद रखें, असली आकर्षण आपके भीतर है। उसे पहचानें और उसे निखारें।